what's up? Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. Today for this session आज हम लोग देखने वाले हैं Today we are going to deal with the most important questions of physics class 6. Physics यार हम लोगों ने इससे पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए. अब फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है. कुछ चैप्टर्स है जैसे कि आपका फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है आई थिंक वो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, देन लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन. उसके बाद है फन विद मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. ये 4 फिजिक्स के चैप्टर हैं आपके क्लास 6 साइंस के बुक में. केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. बायोलॉजी का जो कौन कौन से चैप्टर्स थे वो खत्म हो गए. बायोलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर ज़्यादा थे कंपेरेटिवली टू फिजिक्स. फिजिक्स के चैप्टर बहुत कम है और बहुत ईजी है. आज फाइनली हम लोग पूरी की पूरी रिविजन सीरीज कंप्लीट कर देंगे फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के साथ. सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स रिवाइज. So before beginning, if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, तो please मेरे YouTube channel को subscribe कर देना and like this video and share this video as much as possible to all those people who actually need this video. उनके एग्जाम्स आ रहे हैं एक्सेट्रा. सो या now guys before beginning एक रिडल था आप सबके लिए. if you throw a red stone into the blue sea what will it become? वो क्या बनेगा? रेड कलर का स्टोन है और आप उसे ब्लू कलर के सी में डाल रहे हो. तो मैंने ये देखा था एंड आई रियली लाइक द रिडल और द पजल. सो गाइज आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में और इसका आंसर फिलहाल आपको लास्ट तक पहुंचते पहुंचते पता चल जाएगा कि अगर आप एक रेड स्टोन को ब्लू सी में डालोगे तो क्या बनेगा. तो लास्ट में मैं आपको ये आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग, तो लास्ट तक बने रहें. ना गाइस सबसे पहला यार यहाँ पे ध्यान से देखो कि पहला क्वेश्चन जो है वो है द नेम द इन्वेंशन विच मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एक ऐसा इन्वेंशन जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी लाइक जिसने चेंज पैदा किया, जिसने एक बहुत बड़ा चेंज लाया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. तो वो हो सकता है नथिंग बट योर इन्वेंशन ऑफ व्हील. ठीक है, व्हील का इन्वेंशन की वजह से ही ये पॉसिबल है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इन्वेंशन ऑफ व्हील. ठीक है, तो व्हील के बिना तो गाइज ये पॉसिबल था ही नहीं. तो इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला. तो आंसर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हील. नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट और मोशन को आपको डिफाइन करना है. ठीक है, तो एक सेकेंड. ओके तो यार आपको रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना है. रेस्ट मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जब वो मूव नहीं कर रही है विद रेफरेंस टू टाइम, और मोशन मतलब क्या, उसकी कॉन्टिन्यूस डिस्प्लेसमेंट हो रही है. इन एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो वो इट इज़ मूविंग विद रेफरेंस टू टाइम. तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो कि रेस्ट का क्या और मोशन का क्या होगा. एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज सेड टू बी एट रेस्ट. एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपना पोजीशन विद टाइम बदल नहीं रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कि यार वो रेस्ट पे है. लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है, उसको बोलेंगे यार इट इज़ इन मोशन. सो द डेफिनेशंस आर हियर एज फॉलोज, सो यू कैन ऑफ कोर्स रेफर देम. ना गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं थोड़ा अपने आप को छोटा कर लेती हूँ ताकि यू गाइज कैन सी मी. यस ना व्हाट इज मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या होता है यार. चैप्टर का नाम था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. सो हम लोगों ने ये देख लिया कि मोशन क्या होता है. अब देखना है कि मेजरमेंट क्या होता है. ठीक है, मोशन एंड मेजरमेंट देखना है. तो मेजरमेंट इज अ टेक्निक डेवलप फॉर करेक्ट जजमेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स. आप किसी चीज़ को जब माप रहे हो ना तो उसको मेजरमेंट दिया जाता है, बोला जाता है. एंड उसका डेफिनेशन बोलो तो ये यहाँ पे. नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आप डिस्टेंसेस को मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो. आप डिस्टेंस को मेजर करते हो थ्रू सम ऑफ द अदर यूनिट्स. तो आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स का एक टर्म पढ़ा होगा इसमें. तो यार हम लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट बताना है लेंथ की. लंबाई की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर. ठीक है, उसके बाद आती है किलोमीटर. किलोमीटर इज मोर देन मीटर. 1000 मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू मीटर. तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स एज फॉलोज. सो पहला क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा. सो 1 सेंटीमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर. ये पूछा हुआ है गाइस, ये पूछा हुआ है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर. सो द करेक्ट आंसर इज 10 मिलीमीटर. नाउ FT जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, वो है कि 1 DM इज इक्वल टू हाउ मच. हम वो आपको बताना है हाउ मच मीटर. देन 1 km इज इक्वल टू हाउ मच मीटर. 1 m इज इक्वल टू हाउ मच cm. ठीक है, तो ये आंसर्स करने. यहाँ पे आंसर्स आप देख रहे हो लिखा हुआ है. ठीक है, 1/10 ऑफ अ मीटर, देन 1000 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर.
मीटर, ठीक है। नाउ गाइस डिफाइन ल्यूमिनियस बॉडी, आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक ल्यूमिनियस बॉडी को डिफाइन करना है। तो आप देख रहे हो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं इन दी बैकग्राउंड, ये क्या शो कर रहे हैं गाइस, ये लाइट शो कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं हमारे फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है लाइट। तो अब लाइट चैप्टर के क्वेश्चंस कर ले। तो पहला है ल्यूमिनियस बॉडी को डिफाइन करना है, एनी बॉडी विच एमिट्स इट्स ओन लाइफ इज सेड टू बी ल्यूमिनियस इटसेल्फ, ठीक है, उसको ल्यूमिनियस कहेंगे। जैसे कि आपका मून हो गया, ठीक है, मून के पास क्या है, खुद की लाइट है। क्या मून के पास खुद की लाइट है? जी नहीं। मून कहाँ से लाइट प्राप्त करता है? जी सन से प्राप्त करता है। From where does moon obtain light? From where does it gets light? So it gets light through the sun. So will moon be luminous? No, moon will be non-luminous. So luminous क्या हुआ? यहाँ पे luminous हुआ sun, जो कि moon को light दे रहा है। तो यार sun एक luminous body हुआ, और non-luminous जिसके पास खुद का light नहीं है, it which does not emit its own light is non-luminous, which is moon itself, ठीक है। तो मैंने moon का एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि moon को चेंज करते हुए हम लोग sun तक पहुंचे, एंड देन दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाए। तो a luminous body is that body which emits its own light, ये याद रखना। Now his next question is what are translucent objects? वो ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसलूसेंट होते हैं, वो उनके थ्रू लाइट पार्शियली पास करती है, ठीक है, उनके थ्रू क्या करती है, लाइट पार्शियली पासेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा को डिफाइन करना है। पिन होल कैमरा का टर्म था, वो हम लोगों ने ऑलरेडी लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा है। अब इसको डिफाइन करना है। तो पिन होल कैमरा इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कैमरा, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ डिवाइस, ठीक है, जो एक फोटोग्राफ बनाती है। फोटोग्राफ लाइक इमेज और अ ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, जैसे कोई स्क्रीन पे एक इमेज या फिर ब्राइट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। नाउ गाइस व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल? क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल। सो आपका देखो, इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उसके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। नाउ गाइस व्हाट इज मेंट बाय अ बैटरी। अब यार इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाते हैं ना, व्हेन टू और मोर सेल्स कम टुगेदर, उनको ज्वाइन किया जाता है थ्रू अ बैटरी होल्डर, उसको बैटरी बोला जाता है। तो इट इज व्हाट एग्जैक्टली बैटरीज। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट? सर्किट क्या होता है? सो पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल थ्रू वायर्स पासिंग एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। Now what does attraction and repulsion take? When does attraction and repulsion take place? तो attraction and repulsion when do they take place? तो guys attraction तब होता है जब दो चीज़ें अट्रैक्ट करती है, repulsion तब होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे से बच्चे दूर भागती है। क्या करती हैं? दूर भागती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ when does attraction and repulsion take place। तो मैं अपनी फेस को यहाँ पे कर लेती हूँ ताकि मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ आपको स्क्रीन पे एकदम साफ सुथरी दिखे। सो अट्रैक्शन कब होगा? अट्रैक्शन का ए लिख दिया हमने, रिपल्जन का आर लिख दिया ताकि जाने हम लोग वो कब होगा। अट्रैक्शन कब होगा? जब यार अनलाइक पोल्स एक साथ होंगे, और रिपल्जन कब होगा? जब लाइक पोल्स एक साथ होंगे। अनलाइक पोल्स का एग्जांपल्स, लाइक पोल्स के एग्जांपल्स, अनलाइक पोल्स के एग्जांपल होंगे आपके, एक सेकेंड, ओके, अनलाइक पोल्स के एग्जाम्पल होंगे यार आपके दो तरह के पोल्स, या फिर वो नॉर्थ एंड साउथ होंगे या फिर वो साउथ एंड नॉर्थ होंगे, ठीक है, यही दो हो सकते हैं। अब लाइक पोल्स के क्या एग्जाम्पल है यार? लाइक पोल्स के भी दो एग्जाम्पल है, एक या फिर वो लाइक एंड लाइक होंगे या फिर वो मतलब सॉरी लाइक एंड लाइक या फिर वो नॉर्थ एंड नॉर्थ होंगे या फिर वो साउथ एंड साउथ होंगे। सो इसका मतलब मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन भी कराऊंगी। तो सबसे पहले अट्रैक्शन देखो, अट्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स मतलब वो पोल्स जो सेम नहीं है, ठीक है, जो सेम नहीं है। रिपल्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लाइक पोल्स। तो आपका अनलाइक पोल्स हो गया नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ है, अनलाइक साउथ नॉर्थ, एक साउथ एक नॉर्थ है, अनलाइक। बट हाँ, रिपल्शन क्या हो रहा है? जब लाइक पोल्स दिख रहे हैं, लाइक पोल्स आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ एंड साउथ, तो लाइक हो गए। तो इस तरह से सो अट्रैक्शन रिपल्शन तब कब प्लेस लेता है? when does attraction take place? When two like poles are together. When does reflection take when does attraction takes place? When two unlike poles are together. When does repulsion take place? When two like poles are together. ठीक है। Now guys, explain how magnet was discovered. आपको मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो एक्चुअली हाउ वाज मैग्नेट डिस्कवर्ड इज दैट, ये फन विद मैग्नेट्स के सारे चैप्टर टॉपिक्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया फन विद मैग्नेट चैप्टर। सो मैग्नेट एक्चुअली डिस्कवर हुआ था बुलबुल से, मतलब मैग्नेस नाम का एक बंदा था, ही वाज अ शेफर्ड, ही वाज लाइक
ही वॉज विद शिप्स। तो वो जा रहा था, तभी उसकी जो एक स्टिक थी, उसका जो एज था वो आयरन का बना हुआ था, तो वो बार बार एक स्टोन से अट्रैक्ट हो रहा था जो कि मैग्नेटाइट था, ठीक है। तो वो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट इज मैग्नेटाइट। तो उसकी वजह से मतलब फिर से पता चला अच्छा ये मैग्नेट है, उसी के बेस पे उसका नाम, मैग्नेस के बेस पे उसका नाम मैग्नेस रखा है। तो मैग्नेस के बेस पे उसका नाम मैग्नेट रखा है। और गाइस यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, डिस्कवर्ड आएगा, ठीक है, तो एक बार ध्यान देना। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर मैग्नेट्स यूज्ड, यू नो व्हाट आर मैग्नेटिक मटीरियल्स विद एग्जाम्पल्स। मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है। तो यार ऑल दोज मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर मैग्नेटिक मटीरियल, ऑल दोज मटीरियल विच कैनॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। सो व्हेन इट कम्स टू मैग्नेटिक मटीरियल देन इन एग्जाम्पल्स यू कैन राइट अबाउट द, इन एग्जाम्पल्स यू कैन राइट बिन, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स में बिन लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप एग्जाम्पल्स में, रुको मैं आपको दिखाती हूँ बिन कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल्स में आप। सो वेट, मेरा माउस, ओके नाउ या, तो आप लोगों को एग्जाम्पल में क्या लिख रहा है, बिन लिख देना है। एग्जाम्पल में क्या लिख देना है, BIN, बिन। सो बिन का फुल फॉर्म क्या होता है, बी से आपका होता है यार कोबाल्ट, बी से क्या होता है आपका कोबाल्ट, ठीक है। आपका आई से क्या होता है पीपल, आपका आई से होता है एक सेकेंड, आई से आपको होता है आयरन, और एन से क्या होता है आपका, एन से होता है पीपल निकल, ठीक है। निकल वाला निकल नहीं, इट्स निकल। तो ये तीन आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अभी आपका ये तीन कैसे हुए, कोबाल्ट का हम लोगों ने बी इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे CIN सिन लिख देती तो आप लोगों को ये दिक्कत होती कि यार आप कोबाल्ट, सी से काफ़ी एलिमेंट्स का नाम है, तो आप कोबाल्ट, कॉपर, ये सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इसीलिए बी लिख दिया क्योंकि आप देख रहे हो कोबाल्ट में बी आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बी लिखा है। और आई से आयरन, एन से निकल, तो BIN बिन। तो ये तीन वो मैग्नेटिक मटेरियल से कोबाल्ट, आयरन एंड निकल, ये इनको याद करने की टेक्निक है, ठीक है। निमोनिक बनाया है मैंने ताकि आप सब इन्हें याद कर पाओ। तो इस निमोनिक को ध्यान से देख लेना, नोट डाउन कर लेना। एंड ये है तीन मैग्नेटिक मटेरियल्स, बाकी सारा एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा आर नॉन मैग्नेटिक। Now guys next question is what are the different types of magnets, different types के magnets के बारे में यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे comment section में दे देना कि what are the different types of magnet, उसको उनका शेप बताना है क्योंकि शेप का होता है। फॉर एग्जांपल डिस्क, आपका जो डिस्क मैग्नेट, आपका रिंग मैग्नेट हो गया, आपका हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, आपका निडल शेप्ड मैग्नेट हो गया, ठीक है। तो वो सारे मैग्नेट्स, आपका बहुत सारे डिफरेंट बार मैग्नेट हो गया, तो वो सारे मैग्नेट के नाम लिख रहे हैं एंड उनका शेप कैसा होता है ये आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली पंक्चुअल। Now guys, where is magnet used in compass? तो यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे होगे शायद, राइट। तो दिस फिगर इज ऑफ नथिंग बट अ कंपास, यही है एक कंपास यार। कन्फ्यूजन से दूर आओ, कंपास को पहचान के दिखाओ। तो ये है आपका एक कंपास, ठीक है। तो यार इस कंपास में मैग्नेट कहाँ पे यूज़ हो रहा है ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंपास में मैग्नेट अगर मैं बोलूँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये बीच में आप निडल देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊँगी। वुप्स, सो ये निडल आपको दिख रहा होगा, मे बी यू आईज आर एबल टू सी दिस निडल। ये निडल जो दिख रहा है ना, ये जिसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, ये निडल है एक्चुअली, दिस इज अ मैग्नेटिक निडल। ये क्या है, एक मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल। अब ये है ना आपका नीडल शेप्ड मैग्नेट है, क्या है ये, दिस इज नथिंग बट योर नीडल शेप्ड मैग्नेट। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, नीडल शेप्ड मैग्नेट। सो गाइज दिस इज अ नीडल शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे यार आपका यूज होता है मैग्नेट इन अ कंपास। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन गाइज, हैप्पी टू नो दैट, राइट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर जिसे हमने स्टार्टिंग में ही पूछा था ना, आप लोग बोल रहे थे इसका आंसर चाहिए। तो आंसर, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यार कि इफ यू थ्रो अ रेड स्टोन इनटू द ब्लू सी वाटर व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम वेट, ठीक है। वो वेट बन जाएगा, वेट व्हेन आई से आई मीन गीला। अगर आप एक रेड कलर के स्टोन को ब्लू वाटर में डालोगे तो गीला हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ रिडल, अ पजल क्वेश्चन। आई होप you guys have liked it. And yeah, if you did enjoy the video, then don't forget to like this video, share this video and subscribe to my YouTube channel and please share it.
to all those who need them. ठीक है, and that's it about the session guys. अब मिलते हैं अपने next upcoming videos में. Till then, take care, tata and bye bye. Love you all.